यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मुझे मालूम है कि ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया के जरिए 10 लोग कौन है जिसकी किस्मत में ये आता है। एक बात मैं साफ तरीके से बताना चाहूँगा कि ये जो लकी ड्रॉ का अपनाया है ये शायद दूसरी जगह पर होता नहीं है। मैंने जब ये बताया लोगों को कि मैं लकी ड्रॉ के जरिए करना चाह रहा हूँ, कई लोगों ने मुझे ये कहा कि साहब हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारा एक बच्चे का कर दीजिएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो सभी लोग जरूरतमंद हैं। अब सिर्फ किसकी किस्मत में आता है, यहाँ पे हेलो अब ये किसकी किस्मत में आता है, ये यहाँ पर सभी पेरेंट्स लोग आए हैं। मुझे एक बात समझ में आई है कि हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए। मैं सिर्फ यही कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छे स्कूल्स का कैसा दे सके। मैं खासदार बना हूँ तो मेरी पहली मीटिंग जो मैंने दिल्ली के अंदर लिया था, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को ये कहा था कि औरंगाबाद एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशंस है, डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशंस है, तो यहाँ पर सिर्फ एक केंद्रीय विद्यालय नहीं चलेगा, आप एक और केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद को अलॉट करिएगा, सैंक्शन करिएगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मुझे मालूम है कि यहाँ पर आने वाले बहुत सारे लोग नाराज होकर जाएंगे, मायूस होकर जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम में रख नहीं सकता था। मेरे जो पार्टी के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, औरंगाबाद शहर के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने अपने रिकमेंडेशन मुझे भेजे हैं। आपको हैरानी होगी कि अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो 2 आमदारों के मुझे फोन आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमारा एक कैंडिडेट है, उसकी चिट्ठी कम से कम उठा दीजिएगा। मैं बोला आप कोई भी रहे, चिट्ठी उठेंगी तो इन बच्चों के हाथों से ही उठेगी और जिसकी किस्मत में आएगा वो अब अपना नसीब है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहूंगा कि जो लोगों को मिलेगा उनको तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो हिम्मत नहीं हारे, कोशिश करते रहे और आगे चलकर दूसरी जगह के ऊपर किसी दूसरे स्कूल के अंदर ये केंद्रीय विद्यालय के अंदर इसलिए है तो लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कम पैसे लगते हैं, पैसा बिल्कुल नहीं लगता है, इस तरह का ये है। और आज के हालात को देखते हुए सिर्फ मैं आपको ये चिट्ठियां उठाने से पहले एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस शहर का, इस जिले का खासदार बनाकर भेजा है। मेरे पास अभी 4 साल बचे हुए हैं। इन 4 सालों के अंदर जो 2 काम मैं मेरी प्राथमिकता समझकर मैं 4 साल लगातार जिन 2 कामों के ऊपर मेहनत करूंगा वो है कि यहाँ के अस्पतालों को बढ़िया से बढ़िया अस्पताल बनाया जाए, और दूसरा औरंगाबाद को हम किस तरह से एक अच्छा एजुकेशन सेंटर बना सके ताकि यहाँ के जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरियों के लिए इन्हें पुणे जाना पड़ रहा, मुंबई जाना पड़ रहा है या दूसरे बड़े शहरों के अंदर जाना पड़ रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे 4 साल के इस दौर के अंदर
इतने कॉलेजेस और इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हम यहाँ पर शुरू करेंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई के बाद भी आप ही के साथ में रहेगा और यहीं पर नौकरी करेगा। हम इतने इंडस्ट्रीज यहाँ पर लेकर आएंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, बस यही है। मैं आप लोगों के साथ आए हुए जो छोटे बच्चे, उन बच्चों को मैं बुलाना चाहूंगा ताकि उन्हीं बच्चों के हाथों से कल किसी ने ये ना कहे कि ये चिट्ठी किसने उठाया था, कैसे उठाया था। आपके साथ जो भी बच्चा आया है वो बच्चे यहाँ पर आए और वो लोग ये चिट्ठियां उठाएंगे। ये चिट्ठियों के ऊपर सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं और वो नंबर्स की लिस्ट यहाँ पर है। वो लिस्ट के हिसाब से मैं जैसे ही नंबर पढ़ूंगा वो लिस्ट आप लोग अपने पास में से, अगर कोई यहाँ पर महिला है वो लिस्ट अपने हाथ में रखे और वो डिक्लेयर करे। आइए कोई एक मैडम आप इधर आ जाइए, कोई एक मैडम इधर आइए। लिखा है मैडम का है, आइए आप इधर आइए। ये आपका है, मैं आपको नंबर, ये बच्चा जो भी नंबर फोन करेगा उसमें आपने सिर्फ तो नाम तो आपको अनाउंस करना है। एक कौन सा तुझे नाम क्या है? लवण्या कुठे राहतो? कुणाच्यासाठी? तुझ्यासाठी आहे? चल एक चिट्ठी कर। नंबर 29 29 हर्षवर्धन संतोष, अयान मोहम्मद रियाज 29। मैडम आराम से पढ़िएगा, लोगों के दिलों में धड़कनें बढ़ जा रही हैं उसके। ये 29 नंबर का है। अरियान मोहम्मद इलियास कुरैशी है। अयान मोहम्मद रियाज आपका है, वो बाद में करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन है वो बात में करेंगे। चलिए बेटा आप जाके बैठिए। ठीक। नंबर 19 आराध्य वाल्मीकि कामले, आराध्य वाल्मीकि कामले। आराध्य वाल्मीकि कामले, ये जिन के नाम पुकारे जा रहे हैं और अगर यहाँ पर नहीं है, हमने लोगों से ये कहा था कि चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, हम ज्यादा लोगों को यहाँ पर एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, तो इसका थेट प्रक्षेपण लाइव टेलीकास्ट जो है वो फेसबुक पेज के ऊपर भी चल रहा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने घरों के अंदर बैठ के भी इसको फॉलो कर रहे हैं। आपका नाम? अरमान। खोली नहीं, 2 चिट्ठियां निकल गए, 3 निकाल दिए हैं, एक वापस से डाल दिया। एक ही निकालो, एक ही निकालो। 146 आरोही बाबा साहेब त्रिभुवन। आरोही बाबा साहेब त्रिभुवन। आरोही बाबा साहेब त्रिभुवन से कोई आले आहे? अगर है तो हाथ उठा ले प्लीज। नहीं। चलिए, आपका नाम क्या है? अद्वैत। कुठे राहतो? ग्रीन कॉर्नर। स्वतःसाठी आहे हे?
163 163 जफीरा फिरदौस रईस। मैडम आप रखिए, आप उसके ऊपर आप सिर्फ टिक कर दीजिएगा। चलिए, कोई है? अब ये 6 है कि 9 है, जरा बता दीजिएगा उसमें जिसकी किस्मत है। 6 है सर। 6 है। नंबर 6 अनम बाबर शेख। एक चिट्ठी। नंबर 53 नंबर 53 सम्यक दीपक पहलवान। सम्यक दीपक पहलवान। पहलवान भी नहीं है। सम्यक दीपक पहलवान, आप उठाइए। हो गया। नंबर 59 नंबर 59 रितेश नंद किशोर बागुल। तालियां बजाओ नंद साहब की। काय करतो रितेश भाऊ? नाही, आपलं नाव रितेश नाही, इकडे। मेरा नाम नंदकिशोर बागुल है, मेरा बेटा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर मैं आटा चक्की चलाता हूँ और आपकी वजह से मेरे बेटे का अच्छे स्कूल में आटा चक्की। भाई इनके लिए तालियां बजा दीजिएगा। आटा चक्की ये चलाते हैं और मुझे खुशी है कि एक जेन्युइन आदमी के लिए जो बहुत जरूरतमंद है, उनको अगर ये जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि आज हमने मेहनत की है इसके लिए, ये हमारा पूरी मेहनत आज सफल हो गई। हो गया। चलिए आप आइए। नंबर 23 आपका फोन बंद कर दीजिएगा, आज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं। वैभव नंबर 23 वैभवी मनुषा मंजूषा हालगे। वैभवी मंजूषा हालगे। वैभवी मंजूषा हालगे नहीं है। दीदी आप आइए। दीदी आप नंबर 84 नंबर 84 नंबर 84 श्रुतिका सुहास पाटिल। श्रुतिका सुहास पाटिल नहीं है। अरे सर आप नंबर 73
नंबर 73 मुजम्मिल जिक्रे, मुजम्मिल जिक्रे नहीं है। कितने हो गए? नंबर 84 2, 23 3, 59 4, 53 5, नंबर 6 163 7, 146 8, 29 9 और 19 10। तो ये 10 लोग थे, इनमें से बहुत सारे लोग आए नहीं हैं। अब इसमें हमने सिर्फ 2 दिन का, और अगर जो 2-4 अगर रह जाएंगे, जो अगर रजिस्टर नहीं करेंगे यहाँ पर, तो वो चिट्ठियां दोबारा यहाँ पर उठाई जाएगी और आपको पर्सनली कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बोला तुम्ही कसं काय वाटलं तुम्हाला? नंदकिशोर देवप्रसाद बागुल. मी हिंदुस्तान आवाजला आटा चक्की ऑपरेट करतो, आटा चक्की चालवतो. माझ्या मुलाची फी मी अफोर्ड करू शकत नाही म्हणून केंद्रीय महाविद्यालयामध्ये मी प्रयत्न केला होता आणि आज त्याचा साहेबाच्या प्राधान्याने लक्षणच्या माध्यमातून जो नंबर लागण्यात आलेला आहे. मी इथे दिले साहेबांचा खूप आभार मानतो आणि त्यांच्यामुळेच माझा मुलगा शिकू शकला आणि पुढे जाऊ शकला. बहुत सारे पेरेंट्स की शायद होती है कि उनका एडमिशन बहुत सारे पेरेंट्स वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन एक खासदार को सिर्फ 10 एडमिशन्स कराने का पावर होता है, यानी कि 10 लोगों के ही कूपन्स केंद्र सरकार उन्हें भेजती है। उसमें से आप जिस किसी को चाहे वो एडमिशन करा सकते हैं, जिस किसी को चाहे आप वो एडमिशन करा सकते हैं। एक सवाल ये है कि बहुत गरीब के लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि चलिए भाई मैंने है तो दिया हुआ, मेरा एडमिशन हो जाएगा करके। अब वो एडमिशन कैसा होना चाहिए, या तो हमने अपने रिकमेंडेशन खुद अपना तय करना कि ये मेरे करीब का है, ये मेरे करीब का है, ये मेरे करीब का है, और उसको हमने अलॉट कर देना, या हर पेरेंट जो ज़रूरतमंद है, जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसका ख्याल रखते हुए हमने ये तय किया था कि हम जितने भी रजिस्ट्रेशन आएंगे, मेरे हिसाब से तकरीबन 170 लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था हमारे पास, सिर्फ महज 10 सीटों के लिए। तो वो 170 सीटों को हमने है तो चिट्ठियाँ बनाई और सभी बच्चों के ज़रिए ही ये पूरे चिट्ठियाँ उठा के 10 के 10 इनके सामने ही हमने कराए हैं, ताकि इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रहे और पेरेंट्स को भी ऐसा ना लगे कि मैंने दिया था, मेरा नहीं हुआ, इसका हो गया, उसका हो गया है। तो इनके सामने ही सभी चिट्ठियाँ लाई गई हैं, उनके सामने ही ये पूरा प्रोसीजर एक ट्रांसपेरेंसी के जरिए किया गया। सर एक सवाल ये है कि जैसे एक खासदार को सिर्फ साल में 10 टोकन मिलते हैं, तो आपको नहीं लगता सर कि ये बढ़ना चाहिए? क्योंकि देखिए, मैं खुद अपने लेवल के ऊपर ये कोशिश कर रहा हूँ कि औरंगाबाद के अंदर चूँकि आर्मी का एक बड़ा बेस है और पहली प्राथमिकता जो होती है वो डिफेंस के बच्चों को दी जाती है, सिविलियंस का बहुत कम कोटा होता है। अब इतने बड़े ज़िले के अंदर आप सिर्फ अगर 10 बच्चों को अगर अपना सिविलियन कोटे के अंदर से देते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो ख्वाहिशें होती है वहाँ पे पढ़ाने की, वो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए मैंने केंद्र सरकार को लिखित के अंदर दिया हूँ कि औरंगाबाद को एक और केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन किया जाए और उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। एक आखिरी सवाल सर, अभी सितंबर से इसको खोलने के लिए जिला परिषद में घोषणा हो रही है, तो जो लोग लॉकडाउन में कारोबार जिनके बंद थे तो इसको देखिए, मैंने ऑलरेडी है तो राज्य सरकार की मीटिंग के अंदर ये बात करी थी कि
कि बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस का ये मसला आ रहा है कि जो 4 महीने स्कूल नहीं थे, बसेस नहीं चल रही थी, वहाँ पे दूसरे उनके कोई एक्टिविटीज़ नहीं चल रही थी, उसके बावजूद भी जो बच्चों से फीस मांगी जा रही है, ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है क्योंकि अभी हर कोई परेशान है। तो उसमें क्या रियायत देनी चाहिए, इस बारे में सरकार ने कहा कि हम विचार करके इसके ऊपर फैसला करेंगे। अब वो फैसले का इंतजार हमको भी है कि वो क्या रियायत है, स्कूल को भी तकलीफ ना हो और पेरेंट्स को भी तकलीफ ना हो। Please like and subscribe my YouTube channel.